तो भाई लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पैन ईथर चैनल मोड। हमने ये डिस्कस किया था कि मास्टर यूनिट कैसे इलेक्ट होती है, बट हमारा प्रैक्टिकल स्पैन ईथर चैनल मोड का कंप्लीट नहीं हुआ था। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से मैं पूछना चाहूंगा आप में से कोई भी क्या बता सकता है कि स्पैन ईथर चैनल मोड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ईथर चैनल मोड? मतलब जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे क्या आपको याद है? आप मुझे हाँ तो कर रहे हैं हाँ, है किसी को याद? हाँ बताओ फिर। ठीक है, तो आज हम जो प्रैक्टिकल रह गया था इनकम्प्लीट, उसको आज हम पूरा करेंगे। लास्ट प्रैक्टिकल में हमने बस मास्टर और स्लेव इलेक्शन करवाया था। वी डिड नॉट कॉन्फ़िगर एनी इंटरफेस ऑफ एएस, जैसे कि इनसाइड और आउटसाइड, कोई ट्रैफिक पास नहीं करवाया था। तो आज हम क्या करेंगे, पहले बेसिक प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी डिस्कस कर लेते हैं। यार अब पढ़ लो ना, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, देख लेना मैसेज बाद में। तो पहले लेट मी राइट डाउन द टास्क। कॉन्फ़िगर क्लस्टर बिटवीन ASA1, ASA2, ASA3 and use E4 ही है, E क्या है, E2 as cluster control link. Make sure ASA1 becomes master. Use 7.7.100.0/24 subnet for CCL इंटरफेस। मतलब क्लस्टर कंट्रोल इंटरफेस के लिए हमें क्या करना है, कौन सा इंटरफेस, कौन सा सबनेट यूज करना है, 7.7.100.0। अब आप जो भी आईपी देना चाहो आप आईपी दे सकते हो। आपको पता है हम क्या आईपी यूज करेंगे, 100.100, 100.101 एंड 100.102। ये प्रैक्टिकल तो हो गया हमारा पुराना, जो कि हमने पहले कर लिया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर cluster in span ether channel mode। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, सॉरी, मेक E0 इंटरफेस, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, क्रिएट पोर्ट चैनल 1 ऑन E0 इंटरफेस एंड पोर्ट चैनल 2 ऑन E1 इंटरफेस ऑन ASA फॉर ASA क्लस्टर। ठीक है, इसके बाद कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन पोर्ट चैनल 1 एंड पोर्ट चैनल 2 एज पर डायग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है, एक तो क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना है ASA1, ASA2, ASA3 के बीच में। उसके बाद जब क्लस्टर कॉन्फ़िगर हो जाएगा, इस साइड हम बनाएंगे क्या, पोर्ट चैनल 1, और इस साइड बनाएंगे हम पोर्ट चैनल 2। ठीक है, एंड देन व्हाट वी विल डू, we will try to ping router 1 as well as router 2। और फिर फायरवॉल के थ्रू ट्रैफिक पास करा के देख लेंगे कि कौन सी फायरवॉल से ट्रैफिक जा रहा है। दैट्स इट, ये होगा हमारा पहला प्रैक्टिस।
नाउ अब यहां पर जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये वाला पार्ट दिस इज न्यू, मतलब कि फायरवॉल पर पोर्ट चैनल बनाना, फिर सामने वाले स्विच पर भी पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करना, पोर्ट चैनल को अप लेकर आना, दैट इज समथिंग न्यू। तो अभी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि फेल ओवर के टाइम पे भी हमने देखा था, देयर आर टू कॉन्फ़िगरेशंस। एक तो होता है फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है क्या, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि इंटरफेस, डायनेमिक नेट, डायनेमिक पैट, आईसीएमपी इंस्पेक्शन, राइट। तो फेल ओवर के टाइम पे हमने प्रैक्टिकल दोनों तरीके से किया था, पहले फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया था, फिर उसके बाद नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक्टिव एक्टिव फेल ओवर में हमने पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की थी, फिर फेल ओवर किया था। अब क्लस्टरिंग में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर भी दो ही पार्ट होंगे, एक तो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल कंप्लीट our normal configuration and then we will do what, we will configure clustering। या फिर हम ये कर सकते हैं क्लस्टरिंग को कॉन्फ़िगर कर दें, बट क्लस्टरिंग को क्या ना करें, ऑन सबसे आखिरी में हम क्या करें, क्लस्टर को, ठीक है। एंड जब आप प्रैक्टिकल करो तो आप क्या करना है, पहले क्लस्टरिंग को ऑन कर देना, उसके बाद क्या करना, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हो, किस तरीके से करें, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं फिर क्लस्टर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। अब इस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉन्फ़िगर और वी हैव टू क्रिएट पोर्ट चैनल, here port channel 1 and here port channel 2। इसका मतलब ASA पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वी विल मेक ईथरनेट 0 मेंबर ऑफ पोर्ट चैनल 1, ऑटोमेटिकली ये वाला इंटरफेस भी पोर्ट चैनल का मेंबर बन जाएगा और ये वाला भी, क्योंकि जब हम क्लस्टरिंग इनेबल करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन ASA 1 पर है वो भी यहाँ पर भी आ जाएगी और यहाँ पर भी। बट क्लस्टरिंग को इनेबल करने से पहले बट वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑन स्विच ऑल्सो 0/0, 0/1, 0/3 इन तीनों पर क्या कॉन्फ़िगर्ड हो, क्योंकि पोर्ट चैनल दोनों तरफ से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, केवल एक तरफ से कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। एंड जैसे कि हमेशा हम पहले वीलन वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू हियर, सबसे पहले हम स्विच पर जो भी पोर्ट चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वी विल कंप्लीट दैट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्विच 1 पर 0/1, 0/2, 0/3 का क्या बनाएंगे हम, पोर्ट चैनल 1। और चलो पहले यही बना लेते हैं, तो लेट मी टेक कंसोल ऑफ स्विच, होस्ट नेम स्विच 1, इंटरफेस रेंज E0/1, E0/2, या फिर ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स विलन 1 के मेंबर है, आप विलन 1 में ही रखना चाहो तो विलन में 1 में रख सकते हो, अगर आपको विलन चेंज करनी हो तो आप विलन चेंज भी कर सकते हो। बट रिमेंबर, इन केस इफ यू आर चेंजिंग द विलन, अगर आप इन तीनों पोर्ट्स की विलन चेंज कर रहे हो तो यू हैव टू चेंज विलन फॉर दिस एज वेल। चारों के चारों पोर्ट किस विलन में होने चाहिए, सेम विलन में। तो अभी मैं चेंज कर देता हूं, स्विच पोर्ट होस्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN टैब, बनाते हैं पोर्ट चैनल। उससे पहले क्या करते हैं, इंटरफेस E0/0, स्विच पोर्ट होस्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN टैब। अब फिर से वो इंटरफेस रेंज वाली कमांड चलाते हैं पोर्ट चैनल बनाने के लिए। पोर्ट चैनल 1 मोड एक्टिव, कमांड गलत हो गई, रेड्डी ने बता दिया क्या कमांड होती है। चैनल ग्रुप 1 मोड
एक्टिव। इसके अलग अलग मोड होते हैं ना, तो अब आपका होमवर्क है ये सारे मोड पढ़ लेना, क्योंकि नाउ दिस इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, सो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दीज ऑप्शंस। ये ईथर चैनल के पार्ट है, ठीक है। अब वैसे भी आप लॉकडाउन लग रहा है तो पढ़ पाओगे, ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमने पोर्ट चैनल 1 क्रिएट कर दिया। नाउ इफ वी डू नॉट वांट टू डू दिस कॉन्फ़िगरेशन अगेन एंड अगेन, व्हाट वी कैन डू, राइट। एंड अभी यहाँ पर 0/1, 0/3, 0/2 सस्पेंड क्यों हो गए? क्योंकि दूसरी साइड अभी हमने क्या कॉन्फ़िगर नहीं किया आकाश? पोर्ट चैनल। नींद आ रही है? नाउ लेट मी डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑन स्विच 2 ऑल्सो। यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रिपीट होगी। तो अब मैं थोड़ा अब आराम से नहीं कर रहा यहाँ पर, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे VLAN 20 रख लेते हैं। यहाँ पर क्या बनाना है? पोर्ट चैनल 2 बन गया। पोर्ट चैनल फिर से आ जाएगा लिखा हुआ सस्पेंड हो गए, कोई नहीं, आ जाने दो, ठीक है। तो स्विच 1 स्विच 2 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। नाउ जैसा कि हमें पता है, अब हमें फायरवॉल पर क्या करना है? पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करना है, और हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस फायरवॉल पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिसको हम क्या बनाना चाहते हैं? मास्टर। हमें किसको बनाना है? ASA1 को। सो लेट्स स्टार्ट अवर कॉन्फ़िगरेशन। पहले कंसोल ले लेते हैं, होस्ट नेम ASA1। नाउ no matter whether you will configure clustering configuration later or not, first of all always make sure you specify the cluster interface mode। जो कमांड चलाते हैं ना, क्लस्टर इंटरफेस मोड स्पैन, ये कमांड। इसके बाद स्टेप 2, क्रिएट port channel 1 on E0 interface and port channel 2 on E1 interface। क्योंकि ASA1 का पोर्ट चैनल हमें बनाने कौन से इंटरफेस पर? 0/0 पर, और 0/1 पर क्या बनाना है? पोर्ट चैनल 2। जब आप प्रैक्टिकल करो आप कितने फायरवॉल यूज कर लेना? 2 फायरवॉल। तो अब ये पहले हम कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। एंड दूसरी चीज क्या करनी है? एंड मेक श्योर टू इनेबल दी इंटरफेस को इनेबल भी करना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरफेस E0 नो शट, नेम इफ तो नहीं देना। फिर क्या करना है? चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव, ये कमांड यहीं चला दी, ठीक है। क्या क्या किया हमने जो भी इंटरफेस है, फिजिकल इंटरफेस फायरवॉल का, उस पर ना तो हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, ना ही नेम इफ। क्योंकि आईपी एड्रेस और नेम इफ जो फायरवॉल का लॉजिकल इंटरफेस होगा, और लॉजिकल इंटरफेस कौन सा होगा? पोर्ट चैनल 1, वहां पर हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। ऑन physical interface of ASA we just need to enable the interface and make it member of port channel 1 or 2 or 3 or 4। इसके बाद इंटरफेस E1 नो शट, चैनल ग्रुप 2 मोड एक्टिव।
दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, अभी अगर मैं फायरवॉल पर जाकर चेक करूंगा, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, पोर्ट चैनल 1 भी बन गया और पोर्ट चैनल 2 भी बन गया। नाउ वी जस्ट नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू असाइन आईपी एड्रेस ऑन पोर्ट चैनल 1, गिव इट ए नेम इफ, एंड पोर्ट चैनल 2 पे भी आईपी और नेम इफ। खत्म प्रैक्टिकल। 7 बज गए क्या? नहीं बजे? Step 3 is what? Specify name if and IP address on port channel। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 और यहाँ पर हम नेम इफ या फिर आईपी एड्रेस कमांड चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम कमांड चलाएंगे ये बोलेगा भाई कमांड एक्सेप्ट नहीं है। ये क्या बोला कि भाई अगर क्लस्टर के लिए कोई पोर्ट चैनल है तो उस पर तो तुम नेम इफ दे सकते हो, अगर कोई नॉर्मल पोर्ट चैनल है तो उस पर आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। मतलब जब भी हम फायरवॉल पर या फिर किसी भी डिवाइस पर कोई पोर्ट चैनल बनाते हैं, नॉर्मली भी हम पोर्ट चैनल बना सकते हैं, एंड राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग दिस पोर्ट चैनल फॉर व्हाट पर्पस, क्लस्टर पर्पस के लिए। तो हमें फायरवॉल को पहले बताना पड़ेगा कि ये पोर्ट चैनल किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्लस्टर के लिए, हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड क्या होते हैं, क्लस्टर पोर्ट चैनल स्पैन क्लस्टर, कि भाई ये पोर्ट चैनल किसके लिए है, क्लस्टरिंग के लिए, और कौन से मोड के लिए, स्पैन ईथर चैनल। ठीक है, ये कमांड हमें चलानी है। उसके बाद नेम इफ इनसाइड आईपी 1.10 इंटरफेस पोर्ट चैनल 2 पोर्ट चैनल स्पैन क्लस्टर, नेम इफ आउटसाइड आईपी 2.10। इस वाले सिनेरियो में वी आर नॉट यूजिंग एनी प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस। सारे आईपी एड्रेसेस कैसे हैं, प्राइवेट। इधर 1.0 सबनेट है और ये क्या, ये फेल ओवर वाले आईपी है ना, तो इसको बदल दे दें। ठीक है, अब मुझे राउटर 2 पर भी आईपी बदलना पड़ेगा। एंड इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वाला। कोई कमांड 2 बार है, ठीक है। नाउ हम क्लस्टरिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, एंड देन आवर टास्क इज कंप्लीट। आई होप अब मुझे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्लस्टर वाली वो हमने कर लिया था प्रैक्टिकल। तो पहले हम ASA1 ASA2 ASA3 का कंसोल ले लेते हैं। ASA1 पर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, क्लस्टर ग्रुप CCI, जो भी नाम रखना आपको, प्रायोरिटी 1। इससे पहले क्या कर लेते हैं, इंटरफेस E2 नो शट, क्लस्टर ग्रुप CCI क्लस्टर इंटरफेस E2
लोकल यूनिट नेम रख दिया ASA1 सेम एज होस्ट में। बस यहाँ पर क्या बचा है, इनेबल करना, वो कर लेंगे बाद में। IP हो गया 101, प्रायोरिटी रख दिया 10। ठीक है, ये ASA2 कंट्रोल A कंट्रोल C। फिर उसके बाद प्रायोरिटी रख दी 20, ASA3 और IP कंट्रोल A कंट्रोल C। अब तीनों फायरवॉल पर क्या कर देते हैं, क्लस्टरिंग को इनेबल। पहले किस फायरवॉल पर इनेबल करना चाहिए क्लस्टरिंग? अच्छा, जिसने भी बोला मास्टर पे, तो रीजन बताओगे? वो तो मास्टर इलेक्शन होने के बाद होगा ना। अरे भाई 45 सेकंड होता है टाइम, किसी पे भी कर दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। ASA1 ये नहीं बोला कि भाई मेरी प्रायोरिटी 1 थी, तूने मेरे पे पहले 1 नहीं किया, तो उसके 10 थे, उसके 1। लो भाई, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा ASA1 पर। ASA3 इनेबल, ASA2 इनेबल, और अब तो ASA1 बुरा मान चुका होगा अब तक तो। देखो बोल पड़ा है कुछ ना कुछ तो। वेट करते हैं, आप पानी पी लेते हैं। देखो वैसे ही आधा घंटे बाद स्टार्ट की हमने क्लास। नहीं, तो अभी तीनों फायरवॉल अभी ज्वाइन हो गए हैं। शो क्लस्टर इन्फो, ASA2 है स्लेव, और अभी ASA3 के साथ अभी कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज हो रही है, और ASA1 क्या है, मास्टर। अभी अगर मैं ASA1 पे कमांड चलाता हूं, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, ये इंटरफेस अब नहीं आया, यहां पर IP भी नहीं दिखा रहा। हाँ रुको, यहां पर भी कमांड चलानी पड़ेगी। पोर्ट चैनल 1 नो शट, नहीं, अभी क्या होता है, अगर पोर्ट चैनल अप आता तो अपने आप कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन तो हो गया है। यहाँ पर ये पोर्ट सस्पेंडेड दिखा रहा है, नॉट इनेबल्ड ऑन द रिमोट पोर्ट, LACP करंटली नॉट इनेबल्ड, 0/2 0/3 0/1 तीनों पे वे बोल रहा है। अब क्या करते हैं हम, रुको रुको, स्विच पर ASA पर, हंसने की तो बात नहीं थी।
हाँ भाई आप आ गया है ना। अब ये प्रैक्टिकल इसमें आज ये पूरा हो जाए बहुत है। अब क्या करते हैं हम, देखो भाई ये पोर्ट चैनल अप आना चाहिए था, लेकिन भाई किसी ना किसी कारण से ये अप नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी रिमूविंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोर्ट चैनल, क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस, शो इंटरफेस आई बी ब्रीफ, सब नॉर्मल हो गए। तीनों फायरवॉल पर चेक कर लेते हैं, नॉर्मल हो गया है। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, इंटरफेस E0 नो शट पोर्ट चैनल, सॉरी चैनल ग्रुप 1, पहले कमांड चलाते हैं हम नोटपैड पर, सीधा फिर पेस्ट कर देंगे। इंटरफेस E0 नो शट डाउन, चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव, इंटरफेस E0 by E1 नो शट, चैनल ग्रुप 2 मोड एक्टिव, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, पोर्ट चैनल स्पैन क्लस्टर, नेम इफ इनसाइड IP 1.10, और इसको भी कर देते हैं नो शट। इंटरफेस पोर्ट चैनल 2, पोर्ट चैनल स्पैन क्लस्टर, नेम इफ आउटसाइड IP एड्रेस 2.10 नो शट। क्या कंट्रोल A कंट्रोल C, अभी भी नहीं चला तो फिर हम क्या सर जो एक्टिव है ना सर, उसको पैसिव कर दीजिए। एक साइड एक्टिव, एक साइड पैसिव। अभी एक्टिव नहीं होगा सर। अब भाई जिसको कॉन्फ़िगर करना नहीं आता तो वो तो यही करेगा ना। रुको, तो भाई हम क्या करते हैं, अब जो चैनल ग्रुप का मोड है उसको बदल देते हैं। अभी स्लो स्लो के चक्कर में सारी क्लास हो गई बोर। रुको, अभी क्या करना है, यहाँ पर क्या चेंज करना है। अब तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन नोटपैड पे है ना, तुरंत कर देंगे। यहाँ पर बस क्या करना है, ऑन। मैंने बोला था ये पढ़ लेना क्लास के स्टार्टिंग में। यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट इंटरफेस रेंज E0 by 1 2 3, इंटरफेस रेंज E0 by 1 2 3। यही ना, डिफॉल्ट इंटरफेस रेंज E0 by 0 1 2 3, इंटरफेस रेंज E0 by 1 2 3, स्विच पोर्ट होस्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, चैनल ग्रुप 2 मोड ऑन। और अब यहाँ पर हमने चेंज कर दिया था, कंट्रोल A कंट्रोल C, डन प्रैक्टिकल। और अभी भी नहीं हुआ तो चलो चलते हैं घर। शो इंटरफेस आई बी ब्रीफ, ये देखो इंटरफेस क्या है, जबरदस्ती आप लेके आए हैं। अब ऑन का मतलब यही होता होगा, जबरदस्ती आप ले आओ। एक तो होता है नेगोशिएशन करके आप लाओ। अब कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म करने के लिए बट वी आर गोइंग टू डू कि भाई सही है कि नहीं, हम ASA1 से R1 को पिंग करके देख लेते हैं, ASA1 से R2। पिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलते अपने घर। हो गया, ये सही है यार, बात तो ये बोलते रहो। पिंग हो रहा है,
एंड द गुड थिंग इज बट राइट नाउ ASA1 के इस इंटरफेस पर भी क्या आईपी है .10, इस इंटरफेस पर भी और इस इंटरफेस पर भी। मतलब ट्रैफिक जो आएगा वो किसी भी इंटरफेस से, किसी भी फायरवॉल से क्या हो सकता है, पास। ये देखो ASA1 पर जब मैंने पोर्ट चैनल पे कॉन्फ़िगरेशन की, इट इज 1.10 एंड 2.10। ASA2 पर अगर मैं चेक करता हूँ शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, सेम थिंग, यहां पर भी सेम, डन। अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि भाई अगर मैं ट्रैफिक पास कराता हूं फायरवॉल के थ्रू तो पास हो जाएगा कि नहीं। एंड वी आर नॉट गोइंग टू पास ट्रैफिक फॉर ICMP, ICMP तो पास हो ही जाएगा, ठीक है। एंड यहां पर कोई नेट बैट नहीं है, तो हमें मेक श्योर करना है यहां पर भी एक डिफॉल्ट राउट है और यहां पर भी क्या है, एक डिफॉल्ट राउट। तो R2 पर हम डिफॉल्ट राउट ऐड कर देते हैं एक बार। ठीक है। अब अगर मैं ASA1 पर जाकर कमांड चलाता हूँ फिक्स द प्रोटोकॉल ICMP, देन फ्रॉम R1 ट्रैफिक पास हो जाएगा। ये किसी ना किसी एक ASA से पास हो रहा होगा। अब किस ASA से पास हो रहा है वो कौन डिसाइड करेगा? रुको ना, रुको, मतलब रुको, यश, पढ़ रहे हो तुम? फिर भी आमिर, मतलब कौन सी ASA से गया होगा? किसी भी ASA से चला गया होगा। अभी हम वेरीफाई कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि कनेक्शन बना होगा और हट गया होगा। तो वेरीफाई करने के लिए बट वी विल डू, एक TCP ट्रैफिक पास कराते हैं। तो R2 पर क्या कर देते हैं, टेलनेट को इनेबल। बस R1 से टेलनेट कर लेते हैं, टेलनेट हो गया। अब ये किसी न किसी एक फायरवॉल से गया होगा और ये डिसाइड कौन करेगा, मास्टर यूनिट, है ना। अच्छा चलो ये बताओ विवेक, अब तुम वैसे भी ठीक है, लॉकडाउन लग गया है, मान लेते हैं ये कनेक्शन गया ASA1 से, तो ये कनेक्शन कौन कौन सी फायरवॉल पर एप्लीकेट होगा? एक फायरवॉल पे। तो भाई ये बिना मास्क हटाए भी बता सकते थे तुम। तो अभी हम कंफर्म करते हैं कि कनेक्शन कौन सी फायरवॉल से गया। तीनों फायरवॉल पर क्या कमांड चला के देख लेते हैं, शो कनेक्शन। देखा, यहीं पर ही मिल गया। ASA1 से कनेक्शन पास हुआ है, फ्लैग क्या है, अप इनबाउंड आउटबाउंड, समझ में आया? अप इनबाउंड आउटबाउंड मतलब कनेक्शन अप है और इस कनेक्शन से इनबाउंड ट्रैफिक भी जा सकता है और आउटबाउंड भी। अगर कोई हाफ ओपन कनेक्शन होता तो यहां पर फ्लैग्स बदल जाते। अब फ्लैग्स का मतलब अगर आपको जानना हो तो क्या कर सकते हो आप, शो कनेक्शन। लो, क्या गूगल करोगे, ये रहा फ्लैग्स का मतलब, ठीक है। तो अब कहां है, अब इनबाउंड आई तो है ही नहीं, और ऊपर भी है क्या फ्लैग, ये रहे इनबाउंड डेटा। पर आइए भाई, मतलब बहस करवा लो इनसे। और आउटबाउंड, हर फ्लैग का मतलब है अपर केस और लोअर केस का भी। अगर हाफ ओपन कनेक्शन होता तो क्या होता, मैं बताता हूं। जैसे मान लो सिन गया है, सिन एक नहीं आया, एक तो ये ऑप्शन होता स्मॉल एस, अवेटिंग आउटसाइड सिन, और इसके साथ साथ अवेटिंग आउटसाइड एक एज वेल। तो अवेटिंग आउटसाइड एक भी होगा कहीं पर। आप हाफ ओपन कनेक्शन बनाकर देखना,
आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्लैग्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये कनेक्शन बन गया ASA1 से। अब ये कनेक्शन किसी न किसी एक फायरवॉल पर गया होगा। अब ASA1 के पास कौन है, ASA2, ऑब्वियस सी बात है कनेक्शन यहां पर आ गया होगा। लेकिन यहां पर फ्लैग क्या है, Y। अप इनबाउंड आउटबाउंड नहीं है, तो जिस भी फायरवॉल के साथ अप इनबाउंड आउटबाउंड है, दैट फायरवॉल इज द कनेक्शन ओनर, उस फायरवॉल से कनेक्शन बना है। यहां पर Y का कुछ और ही मतलब होगा। अगर मैं मतलब दिखाऊंगा तुम बोलोगे लॉकडाउन हो रहा है सर, छोड़ दो हमें, जाने दो। शो कनेक्शन डायरेक्टर स्टब फ्लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी पढ़ाएंगे, जाने नहीं देंगे तुझे। शो कनेक्शन, क्या यहां पर कोई कनेक्शन है ASA3 के पास? नहीं, क्योंकि जो भी कनेक्शन बनता है वो एक ही फायरवॉल पे क्या होता है, रेप्लिकेट। इतना समझ में आया? हाँ, किसी भी एक फायरवॉल के पास भेज दो जिस पे मन करे। देखो अगर डिटेल में समझोगे तो देयर इज क्राइटेरिया फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप ये पेन को ऐसे क्यों घुमा रहे हो? आपने मास्क के कान में क्यों लटका रखा है? जब भी फायरवॉल से कोई कनेक्शन बनता है तो कनेक्शन के अलग अलग रोल्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि एक फायरवॉल से कनेक्शन जा रहा है, दूसरी फायरवॉल पे कनेक्शन की कॉपी आई है, तीसरी फायरवॉल पर कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये क्या बात हुई? तो मतलब हर फायरवॉल का एक पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए क्या होता है, एक रोल। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है।